शिखंडी। ये जड़ा नहीं है, नपुंसक नहीं है, सबको एक शिखंडी चाहिए। अगर रोहित शर्मा विष्णु के हैं तो मैक्सवेल भी विष्णु का है। और भगवान विष्णु की सेवा कौन कर रहा है? लक्ष्मी। पश्चाताप ना लाए अपने मन में, तपस्या लाए, और लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और परिवार बसेंगे, और खुशी आएगी। वैश्या को आई लव यू बोलो, एक चांटा मारे खींच के। इसको कोई भोग नहीं पाया आज तक, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। दिल्ली में बिल्लो रानी नाच रही है, देखने आ रहे हो? हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हमें प्रेम कब मिलेगा? जब हम किसी के भाव का सम्मान करें। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो 16वां श्लोक कहता है, काश्यश्च परमेश्वशा शिखंडी च महारथा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये शिखंडी। काश्यश्च परमेश्वशा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विक पराजिता। मतलब ये काया रूपी काशी जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, काया रूपी काशी, ये हमारा शरीर, मैंने आपसे बताया ना, इसीलिए काशी का हिंदुओं में बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट, जहां आपको जीवन के सत्य का परिचय होता है। वैराग्य को स्थित करना हो, अगर वैराग्य की प्राप्ति करनी है तो सबसे अच्छा घाट बनारस में है मणिकर्णिका। जिसको वैराग्य पर साधना करनी है, वैराग्य पर, वो मणिकर्णिका घाट पे जाकर बैठे। एक साथ 500 लाशें, 600 लाशें, और 1 महीना अगर बैठ गया, फिर जिसको सत्य पर चर्चा करनी है, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध, जहां 5 इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों की जीत की कथा बताई जाती हो, दशाश्वमेध घाट। इसीलिए बनारस घाटों का शहर है, काशी। ये शरीर ही काशी है। ये शरीर ही काशी है। और जब मन सहित इंद्रियों को समेट कर व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थित कर लेता है, तो इस शरीर में मन सहित इंद्रियों, मन सहित इंद्रियों को समेट कर जब व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थापित कर लेता है, तो परमेश्वासा, उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है? परमात्मा का वास। इंद्रियों को बुरा नहीं मानना है। अज्ञानतावश ये इंद्रियां बाहर निकलती हैं। सर, मैं तो उसका व्यक्तिगत उदाहरण हूं जीवन में। ये जो स्त्री को आप देखते हो और आपके मन में इच्छा उसे भोगने की उठती है सर, सबको उठती है सर। जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, इंद्रियां दुश्मन नहीं है, अज्ञानता का शिकार है। जब तक ये इग्नोरेंट है, जब तक ये ऋषिकेश के कमांड में नहीं है, तभी तक इनसे गुनाह होता है। और चूंकि वो अज्ञान में हो रहा है, कहते ना ईश्वर सबको माफ कर देता, करेगा ही, करेगा ही। क्योंकि कोई ज्ञानी अगर गुनाह करे फिर तो उसकी माफी नहीं है। अब बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद अगर आम्रपाली के पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाते कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बच्चा पैदा करना चाहता हूं, तुम्हें भोगना चाहता हूं, तब माफी नहीं थी।
लेकिन अगर सिद्धार्थ जा रहा है तो माफी है, क्योंकि सिद्धार्थ अज्ञानता में जा रहा है, सिद्धार्थ को पता नहीं है। लेकिन बुद्ध, हम सब इस स्तर पे जीते, हम सब। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पश्चाताप ना लाएं अपने मन में, तपस्या लाएं। पश्चाताप व्यक्ति को दुखी करता है, निराश करता है, दर्द देता है। तपस्या लाएं, तपस्या। गुरु की शरण में रहें और तपस्या लाएं। तो जब ये काया रूपी काशी मन सहित इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने अंदर ही स्थित कर लेता है, तब उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। इसलिए तो हम गुरु महाराज को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। इस देश में जो भी जागृत हो गया वो श्री कृष्ण है, क्योंकि अब उसकी आत्मा पर किसका अधिकार है? ऋषिकेशा का। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। अब उसके जीवन की लगाम किसके हाथ में है? ऋषिकेशा के हाथ में। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। काया रूपी काशी। काशश्च परमेश्वशा शिखंडी चा महारथा। शिखंडी कहते हैं नपुंसक था और ये था और वो था। इस शब्द को समझ लीजिए, शिखंडी को। इस शब्द को अगर आप समझ गए, शिखंडी अनुराग के आगे है। अनुराग यानी अर्जुन। अनुराग यानी अर्जुन। अर्जुन के आगे है। और चैतन्य यानी श्री कृष्ण इनके पीछे है। गुरु महाराज ने लिखा कि आजकल लोग क्या करते हैं? बाल छिला लिए, शिखा शीत सूत्र तोड़ लिए, आग जलाना बंद कर दिए, बोले हम सन्यासी। बाल सेव करा लिए, शिखा सूत्र तोड़ दिए, बोले हम आग जलाना बंद कर दिए, बोले हम सन्यासी। और शिखंडी ने मारा किसको? तो सन्यासी बनेंगे कैसे? क्या है सन्यासी का मूल रूप? और कौन है ये शिखंडी? आपका जो महाभारत का युद्ध होगा ना, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। शिखंडी है चिंतन पद्धति। चिंतन पद्धति। अब बताओ, ये कोई अंग है शरीर का? नहीं। इसके पास अपनी कोई शक्ति है? नहीं। बस यही शिखंडी है। ना तो ये शरीर का अंग है, और ना इसकी कोई अपनी शक्ति। ना तो ये शरीर का अंग है चिंतन पद्धति, और ना इसकी कोई अपनी शक्ति। तो ये हो गया शिखंडी। लेकिन है बहुत ताकतवर, है बहुत ताकतवर। आज का जो मनुष्य है, आप देखो, बच्चा मस्त है, युवा व्यस्त है, और बुजुर्ग त्रस्त है। बच्चा मस्त है। क्यों? क्यों बच्चा मस्त है? इसको भोग अभी पैदा नहीं हुआ इसके अंदर। अभी दुर्योधन विकसित नहीं हुआ इसके अंदर। बच्चे के अंदर दुर्योधन अभी विकसित नहीं हुआ। तभी तो हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, बच्चा मस्त है। अभी भोग इसके अंदर जागृत नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि दुर्योधन अभी शक्तिशाली नहीं है। अभी ये बहुत प्रकृति में नहीं भाग रहा है, बाहर नहीं भाग रहा है। अभी इसका जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों पे, चॉकलेट पे घूम रहा है। अभी इसका मैं मजबूत नहीं हुआ है कि आपने इसको एक तमाचा मार दिया, ये आपसे बात नहीं करेगा। हाँ, ये फिर 5 मिनट आपसे बात करेगा। आप किसी बड़े आदमी को तमाचा मारिए, वो जीवन भर आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं मजबूत हो गया है। बच्चों को क्यों सरल कहा गया? बच्चे मन के सच्चे, बच्चे परमात्मा का अवतार है, क्योंकि बच्चों में मैं ताकतवर नहीं होता। मैं यानी दुर्योधन। बच्चों में भोग अभी शक्तिशाली नहीं है। चॉकलेट। 4 बच्चे हैं, आप देखिए बाहर खेलते हुए पार्क में, बालू उठा उठा के ऊपर ऊपर डाल रहे हैं, खाली बोतल सजा रहे हैं। माँ बाप डांट रहे कि अरे फेंक दे बोतल, खाली हो गई, कचरा है। उसी को सजा रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं, ईंटों को जोड़ के घर बना रहे हैं। हाँ, जिनका घर बना हुआ कह रहे हैं यार ये घर ठीक है नहीं, इसमें टाइल्स नहीं बढ़िया लगा हुआ है। बच्चे की सरलता का आधार यह है क्योंकि उसमें दुर्योधन विकसित नहीं है। दुर्योधन यानी मैं। युवा का मैं विकसित हो गया, दुर्योधन विकसित हो गया है। अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है। अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है, भोगना भी है बनने के बाद। ना ये कुछ बन पाएगा, ना कुछ भोग पाएगा, क्योंकि मैं की कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो भ्रम है, माया। हां, अगर ये बनने का कसम खाए सेवा करने के लिए, तब तो इसका जीवन बदल जाए। आज बहुसंख्यक लोग क्यों परेशान है? बनना है फिर भोगना है। पहली बात तो बन ही नहीं पाओगे, और मान लो गलती से कहीं बन भी गए तो भोग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम हो ही नहीं, मैं का अस्तित्व ही नहीं है। हम अपने चारों तरफ पैसे वालों को, पद वालों को परेशान देखते हैं, लेकिन चिंतन पद्धति का अभाव है, शिखंडी का अभाव है। और बुजुर्ग, इसका मैं तो और ताकतवर है। पर काशी कमजोर हो गया है, शरीर इसकी काशी जीर्ण हो गई है, सर खत्म। तमन्ना बहुत है, ताकत नहीं है। तो तमन्ना होए और ताकत ना होने से क्या फायदा हो गया? फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया, ये रोगों का शिकार हो जाता है, आईसीयू में पड़ा है, भुगत रहा है। यही नर्क है। अगर इस उम्र में 70 प्लस 70 प्लस के बाद आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका काया अच्छी है, 100 तक पहुंचते पहुंचते तो किसी की भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर काशी खराब हो जाए, स्वामी करमवीर को देखिए, पुरकाशी में आश्रम है, पतंजलि आश्रम, 70 प्लस उम्र है, और चैलेंज करते हैं, चुनौती, कि कोई 17 साल का लड़का उनको हरा नहीं सकता, ना तो कुश्ती में, ना दौड़ में, ना भाग में। मस्त शरीर। स्वामी करमवीर। सदगुरु को देखिए, नाचते हुए मिलेंगे हमेशा। चिंतन पद्धति खो गई। अर्जुन के आगे, चैतन्य के पीछे। सबको एक शिखंडी चाहिए। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। कभी गौर किया आपने? हाँ,
शिखंडी, शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। खो गए लोग। डाइवोर्स रेट देखो, डाइवोर्स रेट देखो। व्यक्ति की मां से जो उसका संबंध है वो सिर्फ भाव से संबंध है, इसलिए व्यक्ति अपनी मां की शरीर पर ध्यान नहीं देता। छोटी है कि लंबी है कि काली है कि गोरी है कि नाक चिपटी है, और यह भाव उसको जीवन भर आनंदित रखता है। लेकिन पत्नी में वो भाव नहीं देखता। पत्नी में उसे शरीर देखना है। इसीलिए दुनिया के सारे पुरुष पीटे जाते हैं। जो भी पत्नी दंश का शिकार हैं वो इसीलिए शिकार हैं। क्योंकि जीवन तो आपका इससे कटेगा ना, जीवन इससे तो कटेगा नहीं। नहीं तो वैश्याएं एक से एक सुंदर हैं, जाइए निकाल लाइए, किसी से विवाह कर लीजिए। वैश्यावृत्ति को, प्रोस्टिट्यूशन को क्यों पाप कहा गया? वैश्यावृत्ति, आप एक स्त्री को धन देते हैं, उसके बदले में आप उसकी शरीर लेते हैं। ये देखिए, और दोनों मैटर है, चैतन्य नहीं है। ये भी धन, इसीलिए दोनों को माया कहा गया, भोग की दृष्टि से। माया का मतलब कुछ है नहीं, दिखाई पड़ता है। जैसे आप रेगिस्तान में जा रहे हैं और दूर आपको पानी नजर आ रहा है सूरज की किरणों की वजह से, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं वहां पानी है नहीं, माया। तभी तो कबीर ने कहा, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। छाया दिखाई पड़ती है, होती नहीं है। वैश्यावृत्ति इसीलिए पाप है। वस्तु देकर वस्तु खरीदा जा रहा, क्योंकि चैतन्य आप खरीद नहीं सकते। चैतन्य का क्रय विक्रय हो नहीं सकता, और चैतन्य का सीधा संबंध भाव से है। भाव के भूखे हैं भगवान। जितने लोग पत्नी दंश के पीड़ित हैं वो सिर्फ इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि पत्नी को वो भोग करना चाहते हैं। और भोग भाव का नहीं हो सकता, भोग वस्तु का होगा। और शिखंडी मारेगा, यही शिखंडी मारेगा किसको? भीष्म को। गौर करिए, भीष्म यानी भ्रम। भीष्म को क्या है? इच्छा मृत्यु है। जिसके पास फॉर्च्यूनर है, जिसके पास मर्सिडीज है, उसको रोल्स रॉयस चाहिए। इच्छा। जिसके पास विला है उसको मैंशन चाहिए। जो करोड़पति है उसको अरबपति बनना है। चिंतन। संत का जीवन किस पे चलता है? जरूरतों पे। और मनुष्य जीवन किस पे जीता है? इच्छाओं पे। और इच्छाएं अनंत है, तभी तो भोग रहा है। अब गुरु महाराज के पास आश्रम में जाइए, उनके अपने नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन जिन चीजों की उन्हें जरूरत है,
जब व्यक्ति जागृत हो जाता है ना, तो माया उसकी दासी हो जाती है। हिंदुओं ने ऐसी ऐसी फोटो बनाई, ऐसी ऐसी पिक्चर बनाई है हिंदुओं ने, अरे जिसका कोई जवाब नहीं। तो भगवान विष्णु को दिखाया है क्षीर सागर में लेटे हुए नागराज पे, इंद्रियों पर लेटे हैं, इंद्रियां उन पर हावी नहीं है। और भगवान विष्णु की सेवा कौन कर रहा है? लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी माया। इतना दुष्प्रचार किया गया भारत की संन्यास परंपरा और संत परंपरा पे कि तुम भिखमंगे हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, और गरीब हो जाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। जो जाग गया वो विष्णु हो गया। जो विष्णु हो गया, लक्ष्मी यानी माया उसकी पैर दबाने लगी। बोलो क्या चाहिए? जिस चीज की उसकी जरूरत होती है, माया खुद ही ला कर देती है। भगवान ने जरूरतों का ठेका ले रखा है, इच्छाओं का नहीं ले रखा। इसलिए जितने लोग इच्छा लेके भगवान के पास जाते हैं, वो सब भगवान से निराश हैं। भगवान ने हमारी जरूरतों का ठेका ले रखा है। भगवान ने हमारी इच्छाओं का ठेका नहीं ले रखा है। इसलिए जितने लोग इच्छा लेकर भगवान और गुरु के पास जाते हैं, वो सब निराश हैं, सब। 10 साल जाई थे आश्रम, कुछ हमारा सिलेक्शन है नहीं भा, तुम्हारे सिलेक्शन कराने ठेका लिए गुरु महाराज। अरे भारत में इतने संत महात्मा मजबूत हैं, तो भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का काहे नहीं जीत गया? सब लोग तो आशीर्वाद दिए थे। ये सारा ब्रह्मांड विष्णु का है। अगर रोहित शर्मा विष्णु के हैं, तो मैक्सवेल भी विष्णु का है। आशीर्वाद दोनों की तरफ पैरेलल बहेगा। जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ रोहित शर्मा के हैं, कि रोहित शर्मा मंदिर गए, माला चढ़ा है, फूल चढ़ा है, और रोहित शर्मा 501 रुपया चढ़ा है, तो भगवान इनको वर्ल्ड कप जिता देगा। फिर तो भगवान पुरोहित हो गया, फिर तो वो धंधा करने वाला हो गया, बिजनेसमैन हो गया। भगवान सबका है, वो मैक्सवेल का भी उतना ही है। इसीलिए बहुत नास्तिक लोग दुनिया में बड़े मस्ती में रहते हैं। भगवान का आशीर्वाद दोनों के ऊपर बह रहा है। शिखंडी हिजड़ा नहीं है, नपुंसक नहीं है, चिंतन पद्धति है। कलयुग मतलब बहुसंख्यक प्रजा का चिंतन पद्धति खत्म हो गया। पढ़े बहुत है, तो एक नया शब्द पैदा हुआ, क्या? जाहिल। ध्यान क्या करता है? इस चिंतन पद्धति को ताकत देता है। ये देखो, आपने कभी ये डायग्राम बनाया? ये कि बच्चा मस्त क्यों है? जीसस क्राइस्ट ने कहा कि स्वर्ग के अधिकारी वही होंगे जो फिर से बच्चे बन जाएंगे, निर्मल, मैं का अंत। जीसस क्राइस्ट का बड़ा फेमस वचन है कि स्वर्ग के भागीदार वही होंगे जो फिर से बच्चे के जैसा बन जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, मैं का अंत हो जाएगा। युवा को सन्यास के रास्ते पर चलना शुरू करना चाहिए। सभी युवा को डरने की जरूरत नहीं है, यह परम उद्देश्य है।
गुरु को शरण में आइए और परम उद्देश्य की तरफ आगे बढ़िए। और इस यात्रा के बीच में आप आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए। साधना आपको बाधा थोड़ी करेगी, मजबूत करेगी आपको। लेकिन आईएएस बनने के लिए ध्यान मत करिए। नेता बनने के लिए ध्यान मत करिए। अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ध्यान मत करिए। अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान मत करिए। स्त्री पाने के लिए ध्यान मत करिए। नौकरी पाने के लिए ध्यान मत करिए। पैसा पाने के लिए ध्यान मत करिए। तो ध्यान करना किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए। और परमात्मा को पाने के बाद जब पैसा आपके पास होगा, उस पैसे का सदुपयोग होगा, सेवा में जाएगा वो पैसा, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को। ये सारा खेल कहां गड़बड़ हुआ? ये सारा खेल गड़बड़ ये इसलिए हुआ कि हम ध्यान कर रहे हैं किसके लिए? स्त्री के लिए, कि भगवान एक बढ़िया मेहरारू मिल जाए। धन के लिए, पद के लिए, कोई फायदा नहीं, खत्म हो जाएगा। बहुत निराश होंगे आप, बहुतों को तो कुछ मिलेगा भी नहीं। एक आध हजार, एक आध लाख में से एक आध को मिल जाएगा, वो भजन गाने लगे, लेकिन बहुतों को तो कुछ मिल भी नहीं करेगा। इसलिए लोग बहुत निराश होते हैं। बहुसंख्यक लोग निराश ही रहते हैं कि 10 साल से आई थे भैया, 15 साल से आई था, गुरु महाराज सुनत नहीं है। सब सुन रहे हैं, तुम रास्ता गलत पकड़े हो। तुम ध्यान करो परमात्मा के लिए। और इस रास्ते में तुमको स्त्री मिल जाएगी, बड़ी खुश रहेगी तुमसे। कबीर की पत्नी बड़ी खुश थी कबीर से कि सुलझा हुआ आदमी ना, ध्यानी आदमी है, प्रेम भी ध्यान में करेगा, प्रेम भी ध्यान में करेगा, उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसका मन शांत है वो तो शिव के रूप में ध्यान करेगा, प्रेम करेगा। तो ध्यानी पुरुष जब स्त्री के साथ रहेगा तो ध्यानी पुरुष शिव बन जाएगा और स्त्री पार्वती बन जाएगी। और ध्यानी को अगर धन मिल गया, सेवा में लगा देगा। ध्यानी अगर अंबानी बन गया, सेवा में लगा देगा और 10 इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। अपने तो चप्पल पहन के चलेगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी और परिवार बसेंगे और खुशी आएगी। ध्यानी अगर प्रधानमंत्री बन गया राजा जनक की तरह, श्रेष्ठतम राजा साबित होगा। श्रेष्ठतम राजा साबित होगा, श्रेष्ठतम। शिखंडी चिंतन पद्धति। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? कि आपको नींद ना आए। आप खाना मत खाइए, आपको नहीं आएगी। आप सिगरेट इसलिए पी रहे हैं कि आपको नींद ना आए। रात में आपको पढ़ना है कि भैया हमको रात में पढ़ना है, हमें जागना है, इसलिए हम सिगरेट पिएंगे। भैया हम बता रहे हैं आपको तरीका जागने का, बहुत प्यारा तरीका। आप खाना ही मत खाइए। छह घंटा पढ़ना है, 6 घंटा खाना ही मत खाइए। आपको नींद नहीं आए। किसको भूखे पेट नींद आती है? किसको भूखे पेट नींद आती है? आपको अपना स्मरण शक्ति बढ़ाना है, मेमोरी पावर। आप स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तंबाकू खा रहे हैं, टोबैको, कह रहे हैं ये बुद्धिवर्धक चूरन है। मैं बता रहा हूं, आप फास्टिंग करिए, फास्ट रखिए। पढ़ते वक्त आप कुछ मत खाइए। आप पेट खाली मन खाली, खाली मन में जो पढ़ते जाओगे भरता जाएगा। पेट भरा रहेगा, मन में खुराफात चलता रहेगा। चाची, बुआ, काकी, नानी, मौसी। तो जब काकी, नानी, मौसी चलता रहेगा तो आर्किमिडीज घुस में नहीं करेगा।
ये सब संन्यास के रास्ते हैं, ये सब चिंतन पद्धति का परिणाम है। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए यार। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूं। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु लेकिन जब ध्यान शुरू हुआ तब चिंतन शुरू हुआ। पत्नी ये आपका परिवार बनाने आई है। पत्नी ये परिवार की सृजक है, परिवार का निर्माण करती है। ये मां है, इसको कोई भोग नहीं पाया आज तक, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। हमको ये बात बड़ी परेशान करती थी कि यार मौसी, दादी, नानी, मां, बहन इस रूप में तो स्त्रियां कभी नहीं परेशान करती यार, पत्नी के रूप में क्यों परेशान करती? तब ये राज खुला चिंतन पद्धति से कि हम उन्हें भोगना चाहते हैं, हम उनके सिर्फ शरीर से जोड़ना चाहते हैं, हमें उनके भाव से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि आपके भाव से कोई मतलब नहीं है। यह जो हमारी प्रवृत्ति है कि हमें स्त्री की शरीर का सिर्फ भोग करना है, हमें उनका भाव से कोई मतलब नहीं है। महीने में एक समय होता है जब उनके पीड़ा का समय होता है, सारी स्त्रियों को होता है। महीने का एक समय स्त्री की पीड़ा का समय है। हम ही खाना बना दे, कहते भैया तुम 5 दिन आराम करो, तुम मत बनाओ। हम बनाएंगे 5 दिन खाना। हमें प्रेम कब मिलेगा? जब हम किसी के भाव का सम्मान करेंगे। वैश्या, वैश्या को आई लव यू बोलो, एक चांटा मारे खींच के, और मौका चल पड़े तो 10-20 लाठी मारे खींच के। गाना है बड़ा पुराना, तवायफ कहां किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर अगर करती है तो फिर कयामत करती है। वही चीज तो उसके जीवन में मिसिंग है। वो जानती पुरुष आया, पैसा देगा, शरीर का भोग करेगा, चला जाएगा, इसको क्या पता भाव क्या होता है। लेकिन जिस दिन पत्नी को पता चल गया कि आप उसके भाव का सम्मान करते हैं, फिर आप उसका रूप देखिए साहब, फिर आप उसका रूप देखिए। और पत्नी के भाव का सम्मान सिर्फ शक्तिशाली लोग कर सकते हैं। मरा हुआ आदमी भगवान शंकर को चिंता नहीं कि पार्वती जी कहां जा रही हैं। जाए कहीं घूमे टहले, पापा के यहां जाए, दोस्त के यहां जाए, बहन के यहां जाए, चाहे जाए, वो खुद इतने शक्तिशाली हैं। भगवान विष्णु को चिंता नहीं है, इसीलिए उनकी पत्नियां उनकी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर अपनी स्त्री के भाव का सम्मान करते हैं। यह है शिखंडी। कितना बड़ा सूत्र यथार्थ गीता में लिखा हुआ है, कितना बड़ा सूत्र गीता में लिखा हुआ है। आपने कभी गौर किया? आप सब अपनी चिंतन पद्धति पर काम करना शुरू करिए, सब। अर्जुन बिना शिखंडी के, अर्जुन बिना शिखंडी के भीष्म को गिरा नहीं पाएगा। ध्यान कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो भ्रम नहीं गिरेगा, अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो इच्छा नहीं गिरेगी।
हर अर्जुन को शिखंडी की जरूरत है। कितना बड़ा सूत्र है? मकाले आया, उसने देखा अंग्रेजी शासन जब यहां शुरू हुआ और भारत के धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन शुरू हुआ तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अबे ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला रखे हैं यार। तो बोले काम करो, इनके एजुकेशन में विजडम के पोर्शन को मार दो, रटाई डाल दो, रटाई, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन बोले, और बोले परसेंटेज को भी डाल दो, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए हर लड़का मेमोरी रटेगा, और जितना रटेगा मन तोता हो जाएगा। और तोते चाहे जितना तुलसी की रामचरितमानस पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, तोता तोता है। तोते का पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है। तोते को चाहे लंदन पढ़ाओ, चाहे लैंसडाउन पढ़ाओ, चाहे देहरादून पढ़ाओ, चाहे शिमला पढ़ाओ, वो तोता ही रहेगा। थोड़ा बढ़िया तोता रहेगा, सोने के पिंजड़े में रहेगा। और इन तोतों के सामने जब ये नरेंद्र मोदी जैसा कोई चिंतन पद्धति वाला व्यक्ति आगे आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई मुलायम सिंह यादव जैसा चिंतन पद्धति वाला आदमी आगे आएगा, वो डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई लालू यादव सामने आएगा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा। क्योंकि इनके पास सोचने की क्षमता अच्छी है। भले धार्मिक धारा में ना सोच पाते हो, संसारिक धारा में अच्छा सोच रहे हैं ना, तो संसारिक धारा में उच्च पद पर है। चिंतन पद्धति को लेकर आओ, नहीं ये भीष्म, ये तुमको बियर बार लेके जाएगा, लिटा लिटा कर मार डालेगा, तुम्हारी ये हालत कर देगा। तुम चाहे जहां पढ़ो, आजकल लड़के बहुत परेशान, कोचिंग नहीं कर पा रहे। दिल्ली क्या जरूरत है दिल्ली बिल्ली जाने की? ऑनलाइन कोचिंगें मौजूद हैं 6-6, 7-7 हजार रुपए में। क्यों आके दिल्ली पैसा खर्चा करना चाहते हो? वहीं रहो ना, दरभंगा में, खगड़िया में, बेगूसराय, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, बलिया। क्या जरूरत है दिल्ली आने की? दिल्ली में बिल्लो रानी नाच रही है, देखने आ रहे हो? और 7,000 रुपया तो तुमको कोई भी उधार दे दे। 7,000 रुपया तो तुमको कोई उधार दे, क्यों दिल्ली आना चाहते हो? 7-8 हजार रुपए ले लो। और अब तो हर छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी नहीं है, मंदिर में जाके बैठ के पढ़ो यार, कोई टोकेगा तुमको? मस्जिद किस लिए बनी है? जाके बैठ के पढ़ो। इन सब जगहों का इस्तेमाल करो, अपनी चिंतन पद्धति का विकास करो, भीष्म को खत्म करो। भीष्म खत्म हो जाएगा, ये भ्रम खत्म हो जाएगा, इच्छाएं सारी खत्म हो जाएंगी, शक्ति आ जाएगी। भगवान राम की तरह सेवा करना, तुम भी भगवान बन जाओगे। है तो काया रूपी काशी, देखो काया रूपी काशी, फिर चिंतन पद्धति यानी शिखंडी। काया रूपी काशी, मन सहित इंद्रियों को अपने अंदर वास कर लेगा तो परमेश्वासा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। और चिंतन पद्धति से अर्जुन और मजबूत हो जाएगा। और उस मजबूत अर्जुन के पास धृष्टद्युम्न, अचल मन, इस अचल मन को अगर चिंतन पद्धति मिल गई, जोड़ो पवित्र शरीर के पास चिंतन पद्धति, चिंतन पद्धति के पास अचल मन, अचल मन के पास विराट नामक योद्धा जो इस ईश्वर के इस विराट रूप को देखने लगेगा। और फिर सात्विक,
सात्विक, निरंतर सत्य का चिंतन। अब तुम हारोगे? तुम इस लोक में भी जीतोगे, तुम प्रधानमंत्री भी बनोगे और तुम परमेश्वर भी बनोगे। तुम दोनों बनोगे। वो पंचायत सीरीज वाले परमेश्वर नहीं। अगर यह स्वरूप तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी शरीर काशी बन गई, शुद्ध, इंद्रिय और मन अंदर की तरफ आ गए और तुम्हारे पास चिंतन पद्धति आ गई और तुम्हारे पास अचल मन है, धृष्टद्युम्न, और उस अचल मन विराट को देखने की क्षमता डेवलप कर लेगा और निरंतर सत्य का चिंतन करेगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ही बनेगा, वो परमेश्वर भी बनेगा। यानी इस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी और उस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी। आओ, आपकी शिवरात्रि आओ बरचर, शक्तेशगढ़, जहां महाराज जी रुके हो, किसी भी आश्रम में जाओ, आपका जो गुरु, आप उसके पास जाओ, रोशनी लेने के लिए जाओ। अब मत जाना स्त्री उस्त्री मांगने, स्त्री ब्याह करा दो, नौकरी करा दो, फलाना करा दो। ये यथार्थ गीता, ये देखो, इसमें रास्ते का वर्णन है।